अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस में। आज हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश पेडागोगी के, जो आपके अभी सीटेट एग्ज़ाम जो अभी आने वाली है उसमें सहायता करेंगे। तो आइए हम जिन चंद लम्हों से आपका स्वागत किए हैं, इन चंद लम्हों को अपने जीवन में उतारना हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पूरा आसमान को तौलना बाकी है। यानी कि हमें अभी कोई ना कोई जॉब लेना बाकी है और हमें सेटल होना है और अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा करना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा इंग्लिश पेडागोगी का जो टॉप क्वेश्चंस का सेशन है, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को डील करते हैं और उसके आंसर्स जानेंगे। और आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। फिर से एक बार सुनिए, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। दूसरा है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। ये तो सरासर गलत है। टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। और हमारा डी है टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है बच्चों को नए नए अवसर देना और नए नए अवसर दे करके जो लैंग्वेज का जो यूज है वो मीनिंगफुली अर्थ को समझाते हुए बात करना। तो यही था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। अब आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग्स। which of the following will help learners take greater responsibility for their own learning। पहला ऑप्शन है कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क्स, दूसरा ऑप्शन है बी पीयर असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है सबमिटिव असेसमेंट और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सबमिटिव असेसमेंट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सबमिटिव असेसमेंट। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन they will। फिर से, when young learners are taught to improve their spelling and punctuation they will। वो क्या करेंगे? ए ऑप्शन है हमारा नर्चर देयर क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन है शार्पेन देयर लिसनिंग स्किल्स, सी ऑप्शन है इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी और डी ऑप्शन है इन्हांस देयर फ्लुएंसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी।
तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन। इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and getting answer from their learners, a teacher gives some short text and task and ask her learners to frame questions. Her primary objective is to। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन and getting answers from their learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to। पहला ऑप्शन है make the learners realize the difficulties faced by teachers in preparing question papers। बी ऑप्शन है इन्हांस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और तीसरा है ट्रेन देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। चौथा ऑप्शन लगता है छूट गया टाइपिंग मिस्टेक में। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इन्हांस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए पेडागोगिकल क्वेश्चंस को डील जो करते हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ों को गौर करिएगा कि जैसे कुछ कुछ वर्ड है, इन्हांस करना, अपॉर्चुनिटी देना, तो ये सब जो है इंटरेक्ट करना, तो ये सब क्या होगा कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा और ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में हो तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है हमारा ऑप्शन वही तो नहीं है, और अगर उस वर्ड को जोड़ते हुए और अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं तो हमारा ऑप्शन वही होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू। जो ए ऑप्शन है हमारा अवॉइड एरर्स कंप्लीटली। बी ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली। सी ऑप्शन है हमारा डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल। और डी ऑप्शन है हमारा लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रूट। जी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि अंडर क्वेश्चन हमारा है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हमें आंसर चुनने होते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर इनकरेज टू लर्न द ग्रामर्स रूल्स बाय रूट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये आंसर जो है वो सीबीएसई द्वारा, जो सीटेट सीबीएसई ने कंडक्ट करती है, वो उनके द्वारा जारी किए गए आंसर्स हैं। तो इस पर कोई ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अपने मन से किया है, और आंसर सही है। अगर आप उसके अप्रोच को देखेंगे और थ्योरी को देखेंगे तो आंसर सभी के सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज देयर एंडिंग ऑफ अ स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन the learners are asked to change the ending of the story, this will help the learners। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स। बी ऑप्शन है हमारा इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनली। सी ऑप्शन है हमारा बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। और डी ऑप्शन है हमारा अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। 6 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। अब आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यंग लर्नर्स
are asked to read a text silently, they should be instructed. When young learners are asked to read a text silently, they should be instructed. फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कंप्रीहेंशन। बी ऑप्शन है हमारा, टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन द पैसेज। ये तो सरासर गलत है। सी ऑप्शन है हमारा, टू रीड फास्ट इवन इफ दे डोंट कंप्रीहेंड द मीनिंग। और डी ऑप्शन है हमारा, टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे इनकाउंटर अ डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज। तो ये तो बिल्कुल बेकार है ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 का आंसर हो जाएगा आंसर ए, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कंप्रीहेंशन। समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए साइलेंटली रीडिंग करते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आज हम तकरीबन 25 क्वेश्चन को डील करेंगे और ये 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपका जो है पेडागोगिकल माइंडसेट एक लेवल तक बना देगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, और ऐसे सीरीज़ हम अभी लगातार ला रहे हैं, तो आप ऐसे सीरीज़ को लगातार देखते रहें ताकि आपका जो है वो तैयारी जो है वो बूस्ट होता रहे। और ये बूस्ट का ही काम करेगा, क्योंकि अब ऐसी समय नहीं है कि आप फिर से तैयारी करें, जो पढ़ चुके हैं उसी चीज़ों को रिवाइज करें। तो आइए हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज teaching expects the teacher to, constructivist approach to language teaching expects the teachers to। ए ऑप्शन है construct his own curriculum। बी ऑप्शन है make learners prepare their own textbook। सी ऑप्शन है help construct knowledge using their experiences। और डी ऑप्शन है give प्री-कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू लर्नर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा आपको दिखाई देती है, यहाँ देखिए हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। समझे? तो ये जिस ऑप्शन में हमको बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, ऐसे होते हैं कि आपको 2 आंसर लगेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, लेकिन देखिएगा उन दोनों में से सबसे बेहतर कौन है, तो हमारा वो ऑप्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। क्वेश्चन 9 है, व्हेन अ टेस्ट आइटम एक्सपेक्ट्स द लर्नर्स टू यूज टेंस फॉर्म्स, वॉइस, connectors, prepositions and articles accurately, such an approach can be called। आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को कि when a test item expects the learners to use tense, forms, voice, connectors, prepositions and articles accurately, such an approach can be called। हमारा पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है असर्टेड ग्रामर प्रैक्टिस, और तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड ग्रामर टास्क, चौथा ऑप्शन है इम्प्रॉपर ग्रामर टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग। ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे हमें आंसर्स को खोजना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमल पेयर्स आर यूजली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस इन। मिनिमल पेयर्स आर यूजली यूज्ड टू
गिव प्रैक्टिस इन। ऑप्शन 1 है वोकैबलरी, बी है स्ट्रक्चर्स, सी है प्रोनाउंसिएशन और डी है हमारा रीडिंग। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है हम सी ऑप्शन। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 क्या है? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल्स इज एसोसिएटेड विथ। प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है समराइजिंग, बी है नोट मेकिंग, सी है रीडिंग और डी है ड्राफ्टिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, रीडिंग। प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग। तो आइए तो 12 नंबर क्वेश्चन अब आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेस एंड आस्क हर स्टूडेंट्स टू अरेंज देम इनटू अ लेटर यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। द स्किल दैट इज चीफली इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा लैंग्वेज इसका समझिए तो आप डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अ टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेस एंड आस्क हर स्टूडेंट्स टू अरेंज देम इनटू अ लेटर यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। द स्किल दैट इज चीफली इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है एक्सपेंडिंग नोट्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है रीराइटिंग, चौथा है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या होगा? अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स, द स्किल दैट इज चीफली इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज ऑर्गेनाइजिंग। तो बस हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है और डायरेक्ट हमें उत्तर मिल जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a teacher uses lessons in science and social science to teach language, such an approach can be termed as। अब देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन कहेंगे इसको कि when a teacher uses lessons in science and social science to teach language, such an approaches can be termed as। उस अप्रोच को हम क्या कहेंगे जो साइंस और सोशल साइंस को पढ़ाने में जो अप्रोच यूज होता है। तो पहला ऑप्शन है देख लेते हैं क्या होगा आंसर इसका। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग। बी ऑप्शन है हमारा डिसिप्लिन वॉइस लैंग्वेज टीचिंग। सी ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम और डी ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग। तो 13 का जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 13। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम is the best approach a teacher uses lesson in science and social science। तो आइए 14 नंबर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा the most important feature of an effective language classroom is opportunity for learners to। The most important feature of an effective learning classroom is opportunity for the learners to। ऑप्शन ए है हमारा इंटरेक्ट, बी है इवेल्युएट, सी है इमिटेट और डी है हमारा रिलैक्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, द बेस्ट वर्ड, द पॉजिटिव वर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटरेक्ट। तो इसका आंसर हमें
डायरेक्ट मिल गया है कि एक पॉजिटिव वर्ड है, इंटरैक्ट आराम से निकाल लीजिए। रिलैक्स तो होगा नहीं, इमिटेट तो होगा नहीं, तो इंटरैक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, ऑप्शन ए है हमारा एन एसेट, ऑप्शन बी है हमारा एन इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है हमारा अ बर्डन, और ऑप्शन डी है हमारा अ मेथोडोलॉजी। एन एसेट, एन इंटरफेरेंस, अ बर्डन, अ मेथोडोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो हो जाएगा एन एसेट। एन एसेट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट should be flexible in a language classroom because, sitting arrangement should be flexible in a language classroom because। देखिए दोस्तों, हम हिंदी का ज़्यादा प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश पैडागोगी हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रयोग हिंदी को ना करके बस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को बस समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो सेटअप हो जाएगा क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझने में, और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, आप रिलैक्स रहेंगे, और क्वेश्चंस के लैंग्वेज को क्योंकि आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसे ही क्वेश्चंस को डील करें। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए है हमारा इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, बी है ऑप्शन हमारा इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और सी ऑप्शन है हमारा इट हेल्प्स लर्नर चेंज देयर प्लेस फ्रीक्वेंटली, डी ऑप्शन है हमारा इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क, इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा हमारा, देखिए पॉजिटिव वर्ड हमारा यहाँ पे आ रहा है डी ऑप्शन में, इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हमारा स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, सी ऑप्शन है लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, और डी ऑप्शन है यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। तो देखिए जिसमें मैंने अभी जो कर्सर यूज़ किया है हमारा आंसर यही है, क्योंकि देखिए कितना पॉजिटिव वर्ड है और कितना डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमें मिल जाता है। क्योंकि देखिए एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा बेतुका हो जाता है, स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करेंगे लैंग्वेज में। स्टडिंग द लिटरेचर थोड़ा सा ऊपर लेवल चला जाता है, और क्योंकि जब तक लर्नर्स एक्वायर्ड लैंग्वेज करेगा तब तक तो उसे पहले सीखना है, तो वो लिटरेचर पे कैसे चला जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, तो उससे पहले तो लैंग्वेज वो सीखेगा, एक्वायर करेगा, तो उसे लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया 17 नंबर क्वेश्चन का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, टीचर्स शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज, टीचर्स शुड नॉट गिव corporal punishment to learners because,
जो हमारा पहला ऑप्शन है इट इज़ रिस्की, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स, सी ऑप्शन है हमारा इट इज़ ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर्स, डी ऑप्शन है हमारा इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपने पॉजिटिव आंसर नहीं लिया, ये निगेटिव आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है ना आपको वही जाना होगा। टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू द लर्नर्स बिकॉज, क्यों नहीं कॉर्पोरल पनिशमेंट करना चाहिए बच्चों को? क्योंकि इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन द लर्नर्स। वो जब डर ही जाएगा, उसे स्ट्रेस मिल जाएगा, वो डर जाएगा तो लर्नर सीखेगा कैसे? तो दिस इज बिकॉज कि क्वेश्चन जैसे हैं हमें आंसर उस हिसाब से देना है। क्वेश्चन में अगर नॉट यूज़ कर दिया जा रहा है तो नॉट लगा करके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमें नॉट पे भी क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए, डायरेक्ट उत्तर को नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट आंसर्स को नहीं देखना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का जो देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज, ऑप्शन ए है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज, बी ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मेक द लर्नर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव ऑप्शन हो गया, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मेक द लर्नर्स अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सी ऑप्शन है हमारा फॉलोइंग द नेचुरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और डी हो गया प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर द लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क इन्वायरमेंट। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए जो है वो देखिए बेटर आंसर है, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। जो 19 नंबर जो है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 19 का आंसर हो जाएगा ए, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। तो देखिए इसका 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीचर शुड हेल्प द लर्नर्स एक्वायर रिच इमेजिनेशन and ability to think out of the box to develop the learner's skill of. A teacher should help the learners acquire the rich imagination and ability to think out of the box to develop the learner's skill of. पहला ऑप्शन है हमारा टेलिंग स्टोरीज, बी ऑप्शन है जनरेटिंग न्यू आइडियाज, सी ऑप्शन है स्पीकिंग वेल, डी ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर ऑफ 20 नंबर क्वेश्चन। अब आइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना होगा और हमें जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाने होंगे। तो आप इसीलिए चीज़ों को जल्दी से ग्रैब करें और चीज़ों को जल्दी से सीखें। क्वेश्चन जो कह रहा है हमें उसी हिसाब से चलना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसीलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि देखिए फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना यहाँ पे आपके एक लिमिट तक ही काम आते हैं। जो थ्योरीज बने हैं उस थ्योरीज के हिसाब से हमें आंसर्स देने होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे यूज़ हो जाएंगे आपका, जिसमें आपको उत्तर नहीं आते होंगे तो आप खुद से एनालाइज करके उस ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, टाइम हमारा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को फ्रेंड्स ग्रैब करना है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइल आस्किंग द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर्स
should, while asking the learner to read text silently, the teacher should, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा, set a time limit, correct their written task, C, ask them to consult a dictionary for understanding difficult words, D नंबर ऑप्शन है हमारा, ask the learners to write the summary। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आस्क द लर्नर्स टू राइट द समरी, while asking the learners to read the text silently, the teacher should ask the learner to write summary। ये हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेक्सिकल कोहेशन डिवाइसेस आर, ऑप्शन 1 है वर्ड्स फ्रेजेस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आइडियाज, बी ऑप्शन है वोकैबुलरी, सी ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स, डी ऑप्शन है पंक्चुएशन। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो फर्स्ट वन है। देख लीजिए फर्स्ट वन में सारे चीज़ दिए हुए हैं और आइडियाज़ को कनेक्ट करना है, तो ये हमारा बेटर ऑप्शन पहले ही मिल जाता है, तो हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है 22 का। अब देखिए हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। व्हेन अ टीचर यूजेज रियलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर, सी, व्हेन अ टीचर यूज रियलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर, सी। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सी, is using role play as a learning device, is using real object action and actual life situation, is using computer technology, और डी नंबर है is teaching through true stories। अब देखिए इसका डायरेक्ट हमको उत्तर मिल गया ऑप्शंस को देख करके। When a teacher uses realia to teach vocabulary, the grammar C is using real object action and actual life situation। देखिए ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। देखिए डी ऑप्शन भी हमारा जो है वो कंफ्यूज करेगा कि इज टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज, लेकिन हमें क्वेश्चंस को देख करके ऑप्शन में देखना है कि आंसर यहाँ रियलिया की बात हो रही है, और रियल चीज़ों के बारे में जब बताते हैं तो क्या करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एक्शन और एक्चुअल लाइफ के सिचुएशंस के बात करते हैं, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बेटर आंसर है। तो आइए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर हमें क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, ऑप्शन ए है लर्निंग शुड नॉट बी labeled as slow, average and high achievers, बी ऑप्शन है लर्नर्स शुड बी टोल्ड स्टोरीज, सी ऑप्शन है हमारा इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज, डी ऑप्शन है हमारा मेक देम टीच ईच अदर। तो इसका जो राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन एक्टिविटी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 24 नंबर क्वेश्चन। टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 24 नंबर क्वेश्चन। अब आइए हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, वो है 25 नंबर क्वेश्चन। एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर शुड, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर शुड, ऑप्शन नंबर 1 एम एट फिनिशिंग द सिलेबस इन टाइम, बी में क्या है लोड द लर्नर्स विथ extra information about the theme of the text, सी ऑप्शन है explain each lesson in detail, और जो डी ऑप्शन है गौर से देखिएगा क्वेश्चंस को देख करके,
25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर शुड, और डी ऑप्शन बाकी था हमारा, डी ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज द लर्नर्स टू हियर एंड यूज द लैंग्वेज। द डायरेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा 25 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपोज द लर्नर्स टू हियर एंड यूज द लैंग्वेज। 25 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यही था हमारा पेडागोगी का जो सेशंस का टॉप क्वेश्चंस हैं, वो टॉप क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और ऐसे सेशंस हम लाते रहेंगे और हमेशा भी लाएंगे, और आप इसी तरह क्वेश्चंस को देखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है वो नज़दीक आ रहा है, और आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी जब इस क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे और पहले से डील करके जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक